हेडक्वार्टर में और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वेल गाइस, ये ब्लॉग भी मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही कवर कर रही हूँ। हम सब जानते हैं न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस हेल्थ की कीमत हमने जानी है 2020 कोविड के समय में। ये कोविड का टाइम ऐसा था कि नेगेटिव होते हुए भी हमें पॉजिटिविटी दे गया, हम अपनी हेल्थ की कीमत पहचानने लगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ न्यूट्रिशन हेडक्वार्टर में। बहुत से सवाल हैं जो मैं खुद उनसे जानना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे मिथ हैं, बहुत से ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं इन न्यूट्रिशन को लेकर, इन प्रोडक्ट्स को लेकर, जिन्हें आज मैं सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं शब्बीर अली से, जो हमें बताएंगे कि फैक्ट्स क्या हैं और मिथ क्या हैं। सो वेलकम गाइस। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ न्यूट्रिशन हेडक्वार्टर में और अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं शब्बीर अली जी से। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सब कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूँ जो मैं देखती हूँ लोगों के मन में है। मैं चाहूँगी कि लोगों के मिथ को दूर कर सकूँ और जो भी रियलिटी है इन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को लेकर वो आपके सामने ला सकूँ। तो दोस्तों, इस समय मैं बैठी हूँ शब्बीर अली जी के साथ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको लेकर एक्चुअल मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो चलिए, मेरे साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो सकें। तो शब्बीर जी, सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ, आई होप जो लोग हमें सुन रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनके मन का भी सवाल होगा, वो है प्रोटीन। ये कहा जाता है कि प्रोटीन का इंटेक वही लोग करते हैं या उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन सबके लिए एसेंशियल है। तो मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, थोड़ा इस पे गौर फरमाइए। एक्चुअली प्रोटीन एक हेल्दी डाइट का पार्ट होता है। लोगों को जो हेल्दी डाइट होनी चाहिए उसका एक पार्ट है प्रोटीन। प्रोटीन बनता है केमिकल बिल्डिंग से। केमिकल बिल्डिंग जो प्रोटीन बॉडी के अंदर क्रिएट करता है उसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपके ऑर्गन्स, टिश्यूज, बोन, स्किन हेल्थ सबके लिए अच्छा होता है, रिपेयर करता है, रिकवर करता है। तो प्रोटीन का ये काम होता है। जनरल लाइफ में भी प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो हमको लेना चाहिए लोगों को। बाकी इन एक एवरेज आदमी को पर डे उसके बॉडी वेट का 1.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यूज करना चाहिए। बट हम जो खाना खाते हैं उसमें शायद वो नहीं होता। जनरल लोग, हम जो जनरल होते हैं लोग, वो दाल चावल या सब्जी खाते हैं, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पर डे वो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं। टू ऐड ऑन दिस, आप ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कंज्यूम करने पर हम अपनी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं और जो नेचुरल भी है। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत सारे होते हैं, जैसे पनीर हो गया, टोफूज हो गए, चिकन हो गए। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो चिकन नहीं खाते, बट चिकन और फिश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है विदाउट एनी कार्ब्स और लो फैट, जो चिकन ब्रेस्ट हम खाते हैं उस पर। उसी तरह हम वेजिटेबल प्रोटीन बोलते हैं, वेजिस प्रोटीन जो आते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन में, बट उसमें थोड़े से कार्ब्स भी ऐड हो जाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर चिकन और इस पे जाते हैं। तो इसीलिए यूज सप्लीमेंट जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं या वेजिटेरियंस होते हैं उनको ये सजेस्ट इसलिए किया जाता है कि इसमें कार्ब बहुत कम मात्रा में होते हैं सप्लीमेंट्स में, इसीलिए लोग ज़्यादातर वे प्रोटीन को यूज़ करते हैं। मेरा सेकंड सवाल आपसे ये है कि जब हम इन सब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होते हैं, ये भी धारणा है कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में, ये सेफ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पुराने टाइम में देखते हैं तो इस तरह के कोई सप्लीमेंट्स नहीं थे। जो भी चीज़ हम लेते थे वो हम लोग नेचुरल फूड सोर्सेज से ही लेते थे। तो कितना सेफ है ये, आप इस बारे में मुझे बताइए।
ऐसे लोगों का बोलेंगे तो आजकल फूड भी सारे जो प्लांट्स हैं, सब्जियां हैं, वो भी प्रोसेस होके आती हैं। यूरिया यूज करना, वो भी जो लोगों के बॉडी में जाता है वो भी तो हार्मफुल है। बट ज़्यादातर प्रोटीन जो बनते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। वे प्रोटीन जो बनता है मिल्क को फाड़ के जो पनीर बनता है, उसके बाद जो पानी बचता है वो वे प्रोटीन होता है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये पाउडर बेस पे है, बट ऐसा बोला जाएगा तो हम बच्चों को सैरेलेक भी खिलाते हैं, वो हमको वो भी नहीं पता ना वो किस प्रोसेस से वो आ रहा है। ये सारी चीज़ें सेफ हैं, हम भी यूज़ करते हैं, हमारे साथ जितने पार्टनर्स हैं, हमारे जिम में जितने लोग आते हैं वो सारे यूज़ करते हैं। ये सेफ होता है क्योंकि ये नेचुरल बेस से बना होता है। मतलब कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना कंप्लीटली सेफ है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि ये भी एक मिथ है या रियलिटी है, ये भी आप ही हमें बता सकते हैं कि लोग ये मानते हैं या कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये सलाह भी देते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं देन इट्स ओके फाइन, जब आप इन्हें यूज़ करना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगती है। लाइक अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वेट लूज़ किया है तो आप वापस गेन कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपने एनर्जी के लिए किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो उन प्रोडक्ट का यूज़ करने के बाद आप वापस से लो फील करेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लोगों के माइंड में हैं, तो इनमें क्या मिथ है और क्या रियलिटी है ये आप हमें बताइए। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। जैसे एक हम किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, हम उनसे डाइट चार्ट लेते हैं, हम उसको पे करते हैं उस जगह पे, जब तक हम उसको पे कर रहे हैं तब तक हम उसके डाइट को फॉलो करते हैं। जनरल लोगों का ये बात होता है। बट जैसे ही हमारा मंथ खत्म हुआ, हमने उसको पे करना खत्म किया, हमको डाइट प्लान मिल गया, बट हम उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते बाद में। तो जब हम उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो वो ये होता है कि हम फिर रिजल्ट हमारा फिर डिले होने लगता है। फिर जो वेट गेन करना चाहता है उसका वेट बढ़ता नहीं है, और जो वेट लॉस पे जाता है उसका वेट कम नहीं होता। तो बट लोग इसको ये बोलते हैं कि नहीं हम प्रोटीन खा रहे थे तब तक हमारा वेट लॉस था, या हम कुछ फैट बर्नर हो गया, या हम BCAA ले रहे हैं तब तक हमारे बॉडी में रिजल्ट था, बट हम आगे नहीं ले रहे। जनरल चीज़ें ये ले सकते हैं हम, फैट बर्नर हर किसी को एक बार में हम नहीं देते जब तक उसके बॉडी की कंडीशन हमको समझ में नहीं आती। जनरल लोग क्या करते हैं, कोई भी बाहर के जिम्स में जाओगे या कहीं जाओगे, वो क्या करते हैं, आपको वेट लॉस करना है, एक स्टैक पकड़ा दिए, प्रोटीन रहेगा, एक फैट बर्नर रहेगा, एक BCAA रहेगा। बट जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी हम आपको नहीं दे सकते। कहीं पे भी ये होता है। बट लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ट्रेनर आया, आप आए, आपको फैट लॉस करना है, आपको एक स्टैक पकड़ा दिया 10,000 का। बट लोगों को पॉकेट फ्रेंडली भी देखना चाहिए कि वो उसका पॉकेट कितना है, कि वो कैसे खर्च कर सकता है अपने बॉडी पे। बट ये सेफ होते हैं सारी चीजें, नुकसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वेट लॉस करने की बात हो या गेन करने की बात हो, हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि अपना अगर आप वेट कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो एक एवरेज अपना रिजल्ट पाने के बाद आप उस चीज को नॉर्मली लेने लगते हैं, डिसिप्लिन छोड़ देते हैं अपना। उसकी वजह से जो भी कमी आती है उसको हम ब्लेम खुद पे ना लेके दूसरों पे करते हैं। एग्जैक्टली। मेरा नेक्स्ट सवाल हम सबसे रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, क्या ये सबके लिए पॉसिबल है कि वो इन प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में? इफ़ दीज आर एसेंशियल्स तो ये सबके लिए ही ज़रूरी है। तो एक मीडियोकर इंसान, मिडिल क्लास इंसान, इज़ इट पॉसिबल कि वो इस रेंज को मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? एग्जाम्पल लेके देखें तो होते हैं, जैसे हम प्रोटीन एक्स खाते हैं जो मेडिकल स्टोर में या एड के थ्रू आता है, उसमें 4 ग्राम प्रोटीन होते हैं एक स्कूप में। वो अप्रॉक्स 900 रुपये का एक डब्बा आता है, आधा kg का, 900 या 700 का, आई डोंट नो, बट उसमें प्रोटीन होता है 4 ग्राम। और हमारे इन प्रोडक्ट्स में होता है, जो भी प्रोडक्ट हम या इम्पोर्टेड लें या इंडियन प्रोडक्ट लें, उनमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर स्कूप, विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी फैट, और कार्ब्स भी 0 होते हैं। कार्ब्स नाम मात्र के 2 ग्राम या 4 ग्राम में होंगे एक स्कूप में, और उनमें कार्ब्स भरा होता है, शुगर भरा होता है, बट लोग वो सिर्फ सस्ता देख के उसको लेते हैं। बट एक प्रोटीन के हिसाब से देखा जाए तो आपको 5 स्कूप ले रहे हैं, 6 स्कूप ले रहे हैं, तब आपको 1 स्कूप के इसके बराबर प्रोटीन मिल रहा है, जिसके साथ आपको उससे ज़्यादा अमाउंट में शुगर भी मिल रहा है। बट लोग
खाने पे जाते हैं तो वो सस्ता, वो छोटे डब्बे आते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, बट ये ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है उससे। आप 800 के 10 डब्बे खरीद रहे हैं तो वो 8000 हो रहा है। ये एक डब्बा आपको 2 महीना चल रहा है, जो 4000 5000 के एक अप्रॉक्स रहता है, ये एवरेज में 4000 to 5000 में। तो ये पॉकेट फ्रेंडली है ये सारी प्रोडक्ट्स। तो इट मींस कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस जरूरी है, आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंट मान के इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि अगर मैं आपके पास अपना वेट लॉस करने के लिए आई हूँ तो आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं बीइंग अगर आप इस चीज़ में सुपरविजन रखते हैं, आपकी एक अच्छी होल्ड है, तो आप किन पैरामीटर्स पे आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? फर्स्ट मंथ हम जनरल लोगों को, जैसे आप मेरे पास आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, या वेट गेनिंग करना है आपको, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, हम आपको फैट बर्नर भी दे सकते हैं, बट फर्स्ट आपका कैपेसिटी क्या है, उन चीज़ों को पहले हमको देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल तक जाते हैं, डाइट आपका कैसा है, लाइफस्टाइल आपका कैसा है, कि आप क्या खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, आपके ब्लड रिपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है उस जगह पे। सीधा कोई आया मेरे को फैट लॉस करना है, मैं आपको एक प्रोडक्ट पकड़ा दिया कि भैया फैट बर्नर खाओ, 30 दिन में आप 5 किलो 10 किलो कम हो जाएगा, वैसा नहीं। एक पर्टिकुलर चीज़ों के एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें चलना पड़ेगा आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल बन जाएगा आपका। आप ही का जब वजन कम होने लगेगा, आप बोलोगे कि मैं पतली हो रही हूँ, स्लिम हो रही हूँ, तो आपको ही लगेगा कि ये लाइफस्टाइल मेरा लाइफ टाइम चले। जो आज मैं 2000 खर्चे कर रही हूँ, मान लीजिए आपको एक वेट लॉस में आपको 5 किलो कम करना है, 2 महीने में आपका 5 किलो कम भी होता है, तो वो लाइफस्टाइल, वो डाइट आप मेंटेन करके रखोगे, जनरल डाइट। जरूरी नहीं कि आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, तो ये नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए ही यूज करते हैं। बट हम किसी को प्रोडक्ट तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं आपके ऊपर, बट एक एक्सपीरियंस डाइटिशियन या न्यूट्रिशन है, आपको कोई ट्रेनर हो, उसको इतनी नॉलेज हो कि आपकी बॉडी पे क्या सूट करेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So being expertise, आप एक्सपर्टाइज हैं, आपको इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, तो आपका कहीं ना कहीं ये कहना है कि प्रोडक्ट्स लेने भी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपर्टाइज के थ्रू ही लें, वो आपको बेटर बता सकते हैं कि कैसे लेने हैं, ना कि बस आप गए और आपने कहा वेट लॉस करना है, आपके हाथ में प्रोडक्ट आया, आपने कंज्यूम कर लिया। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं इस समय देख रही हूँ, मतलब हम लोग यूजुअली जो जानते हैं वो प्रोटीन के बारे में जानते हैं, उसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं आप उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जैसे ये होता है वे प्रोटीन है, जनरली ये फ्लेवर्स में आते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके जो सब्सटेंस है जैसे ग्लूटामाइन, टॉरिन, ये अलग से भी आते हैं जिनको जनरली यूज़ करना होता है, जो लोग रॉ प्रोटीन यूज़ करते हैं विदाउट फ्लेवर और विदाउट टेस्ट का, जो रॉ प्रोटीन वो अलग से ऐड करते हैं, जिनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो भी अलग से रिक्वायरमेंट लेते हैं। ग्लूटामाइन बॉडी के लिए इसलिए अच्छा था, आपके स्किन की क्वालिटी को अच्छा करता है, बालों को अच्छा करता है, उसमें बहुत सारी बोन हेल्थ, गट क्लियर, सारी चीज़ें हो जाती है ग्लूटामाइन से। पर प्रोडक्ट में 24.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 0% शुगर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं इसमें, ये हाईली डाइजेस्टिव होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को होता है हाई प्रोटीन लेने से शायद कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में ज़्यादा होते हैं, वो डाइजेशन में अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्ट होते हैं। कि प्रोटीन, कई लोग बोलते हैं ना दूध पीने के बाद ब्लोटिंग होता है पेट में, ये उन सब में नहीं आता। प्रोटीन पीने से आपका डाइजेशन अच्छा है, इससे डाइजेस्ट तुरंत होता है, मतलब बॉडी के मसल पार्ट पे तुरंत जाता है। ओके, सो दोस्तों ये है वे प्रोटीन, और देखिए यहाँ पे संग्राम चोपड़े मिस्टर यूनिवर्स की भी फोटो है, तो एक सर्टिफिकेशन यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। लुक एट दिस मैन। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है वेट मास गेनर। वेट गेनर भी होता है, मास गेनर भी होता है, बट पर्टिकुलर लोग मास गेनिंग पे ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। मास गेनर जनरली लोग मास को गेन करने के लिए या फिर बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जो लड़के पतले होते हैं
उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हाई कार्ब्स होते हैं, फैट होते हैं, हाई नहीं होते फैट, बट नॉर्मल जो गुड फैट्स आते हैं बॉडी के मास को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि एक मसल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। तो बॉडी में वाटर भी होता है, और कार्ब्स लोडिंग से फुलनेस आती है बॉडी में, जो ग्रोथ होता है बॉडी का, और फैट भी थोड़ा कहीं ना कहीं फैट भी जरूरी होता है बॉडी में साइज गेनिंग के लिए। तो ये उस चीज़ के लिए होता है। इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट में प्रोटीन होता है 30 ग्राम्स, 150 ग्राम्स का जो स्कूप होता है, इसका स्कूप बड़े होते हैं। तो इसमें एक स्कूप में 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर आते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 20% प्रोटीन होता है। तो पूरे स्कूप में तो इसको जनरली लोग को 3 स्कूप से 2 स्कूप दिया जाता है, सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। पर ग्राम पर सर्विंग देखेंगे 100 ग्राम का सर्विंग होता है इसका, इसमें 60 ग्राम का कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन इसमें 20 ग्राम्स होते हैं। मतलब कार्ब्स ज़्यादा है और प्रोटीन कम है, ताकि गेनिंग में सपोर्ट करे। बट ज़्यादातर लोग उसमें अपने डाइट भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कार्ब्स में हम कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गए, सिंपल कार्ब्स लेते हैं, जो चावल, दाल, ये सब। तो गाइस ये था वेट गेनर। अभी हमने प्रोटीन के बारे में जाना, तो अभी है मास गेनर, जो कि हमें कहीं ना कहीं हमारे मास को गेन करने में, या फिर हम उसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वेट गेन करने में हमें हेल्प करता है। ये है तीसरा प्रोडक्ट, BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, BCAA। इसको 3 तरह से यूज कर सकता है आदमी, या तो प्री वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बीच में, या पोस्ट वर्कआउट आपके प्रोटीन के साथ मिक्स करके इसको यूज कर सकते हैं। इसके फायदे मतलब जनरली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है बॉडी का, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी आती है। कैटाबॉलिज्म जो स्टेट होता है बॉडी का, उसको इंक्रीज करता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी को रिकवरी जो होता है ना, जैसे हम जब वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बीच में मसल ब्रेक होता है, तो मसल को ब्रेक होने के बाद उस मसल तक प्रोटीन जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए जनरली लोग बोलते हैं ना, वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन पीना चाहिए, बट ये भी एक मिथ है कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन पी लो। आप प्रोटीन किसी भी टाइम दिन में ले सकते हैं, बॉडी रिकवर करना चाहिए। तो ये BCAA का एक मेन काम ये भी होता है कि जो प्रोटीन आपने यूज किया है पूरे दिन भर में, उसको आपके बॉडी के जो ब्रेकेज पार्ट है, जो मसल ब्रेक हुआ है, उस तक पहुंचाना BCAA का काम होता है। है BCAA, सिंपल से इसका जो यूज इन्होंने हमें बताया वो यही था कि इन केस अगर आपकी बॉडी में कहीं मसल फटीग होती है तो उसकी रिकवरी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्री वर्कआउट बोला जाता है इसको, प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट यूज करते हैं वर्कआउट से पहले, आपके एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। अभी यहाँ एब्सोल्यूट ने 2 टाइप निकाला हुआ, एक रिप्ड विद फैट लॉस प्रॉपर्टी, इसमें फैट लॉस भी है साथ में। प्री वर्कआउट का काम होता है आपके माइंड को फोकस बढ़ाना, पहला चीज। दूसरा, माइंड पे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना, जिससे आपका फोकस इंक्रीज हो, और आपको इंस्टेंट एनर्जी देना, ताकि आप वर्कआउट करते समय थकान या कुछ कमजोरी फील ना करो। प्री वर्कआउट का यही होता है। इसमें हाई कैफीन इसमें सबसे ज्यादा होता है, कैफीन और एलार्जिनिन। तो ये प्री वर्कआउट है जिसे यूजुअली हम एक्सरसाइज से पहले लेते हैं, और इनके क्या फायदे थे ये तो शबीर जी ने हमें बता ही दिया है। नहीं, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है फैट बर्नर, जो जनरल लोगों को लगता है, लड़के जो लेते हैं, जो कंपटीशन प्रिपरेशन में रहते हैं, फैट बर्नर अगर उनको नहीं खाना होता है तो उसके साथ ले लेते हैं। एक्चुअली कॉफी भी थोड़ा सा फैट बर्निंग का काम करता है, तो इसमें हाई कैफीन होता है, जो हम नॉर्मल कॉफी से नहीं मिलता। यूजुअली लोगों को शायद पता नहीं होता, हम जो कॉफी पीते हैं नेस्कैफे का या 2 का पाउच आता है, जो उसमें 50% कॉफी होता है, 40% कॉफी होता है, और उसमें 60% चिकोरी होता है, जो कॉफी जैसा ही टेस्ट करता है। सिर्फ उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं उसको। ओके, तो मतलब हम आपका कहना है कि हम कहीं ना कहीं 100% कैफीन नहीं यूज होता उसमें। इसमें 300 mg कैफीन होता है, 1000 mg एलार्जिनिन होता है। एलार्जिनिन का काम ही ये होता है कि वो बस मतलब वेन्स होते हैं जो बॉडी के, उनको इंक्रीज करता है और उसके थ्रू ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो ये है रिप्ड का प्री वर्कआउट।
वोल्वरिन बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट का। तो शबीर जी, बीइंग एन एक्सपर्टाइज, कुछ आप अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहें? जैसे भी आपने ये कॉफ़ी वाली बात कही, अब हमें ये नहीं पता था और आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपने हमें, हम बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ टिप फॉर अस। तो ऐसे कुछ टिप जो आप सुनने वालों को दे सकें। एक्चुअली हम यही चाहेंगे, मार्केट में बहुत से कोचेज हैं बट प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं है। जैसे कई लोग सर्टिफिकेशन लेके रखे हैं बट उसको यूज और उसको बताने का तरीका उनका अलग होता है। कुछ लोग बोलते हैं ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप किसी से भी ट्रेनिंग लें, वो एक्सपर्टाइज हो, उनसे जितने भी बॉडी बिल्डर निकले हों उनके जिम से, या जितने भी लोग उनके यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके निकले हो, उनसे उनका फीडबैक लें। प्रोडक्ट अलग चीज होती है, आपका डेडिकेशन ज़्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड में। कुछ सिंपल चीज़ें जो मैं आपसे अभी और भी जानना चाहूँगी, लाइक ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठ के आपको थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लेना चाहिए, इज इट करेक्ट? एक्चुअली हाँ, लेना चाहिए ल्यूकवार्म वाटर विद, आप गार्लिक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शबीर अली, जिन्होंने कितने सारे मिथ्स को आज क्लियर किया, एक्चुअल में हमें बताया कि क्या सही है और क्या नहीं है। और मेरी कोशिश भी यही रही कि मैं इनसे ऐसे ही सवाल पूछूं जो मुझे लगता है कि हम लोग नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती थी, तो मेरी पूरी यही कोशिश रही है। आई होप मैंने जो इनसे सवाल पूछे वो कहीं ना कहीं आपके माइंड की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, आपके माइंड को भी सेटल करेंगे। आई होप आपको ये सब जानकारी जान के बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से शबीर अली जी के लिए, और आप अपने स्किल से हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिएगा इसमें। थैंक यू गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी।